एक कत्ल, गैंगवार का डर और खूनी साजिश हैरान कर देगी रसूखदार शख्स की मर्डर मिस्ट्री। जिस शख्स का कत्ल हुआ था उसकी गिनती न सिर्फ शहर के बड़े ठेकेदारों और दबंगों में होती थी, बल्कि वो जमशेदपुर के सबसे बड़े बाहुबली और राजनेता का साला भी था। उसकी मौत ने एक सिर्फ शहर ही नहीं बल्कि पूरे सूबे को दहला दिया था। झारखंड के जमशेदपुर में एक बाहुबली नेता और विधायक के साले की गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। इस कत्ल को लेकर पूरा शहर सन्न हो जाता है। ऐसा लगने लगता है कहीं इस खून का बदला लेने के लिए शहर में गैंगवार न छिड़ जाए। बाहुबली नेता कातिल का सुराग देने वाले को अपनी तरफ से 1 लाख का इनाम देने का ऐलान करता है। केस की जांच में जुटी पुलिस आखिरकार कातिल तक पहुंच जाती है और इसके बाद जो खुलासा होता है वो सबको हैरान परेशान कर देता है। रात के करीब 8:30 बजे जमशेदपुर में एक बड़ी वारदात होती है। कुछ गुमनाम कातिल शहर के आदित्यपुर इलाके के एक अपार्टमेंट में घुसकर एक शख्स को बिल्कुल करीब से सिर में गोली मारते हैं और भाग जाते हैं। गोली कन्हैया सिंह नाम के शख्स को मारी जाती है। आनन फानन में कन्हैया सिंह को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टर से ब्राड डेड यानी मुर्दा करार देते हैं। वैसे तो कत्ल समेत जुर्म की तमाम वारदातें इन दिनों झारखंड में एक आम बात है, लेकिन ये वाकया दूसरे मामलों से जुदा था। वजह ये थी कि जिस शख्स का कत्ल हुआ था उसकी गिनती न सिर्फ शहर के बड़े ठेकेदारों और दबंगों में होती थी, बल्कि वो जमशेदपुर के सबसे बड़े बाहुबली और पूर्व विधायक मलखान सिंह का साला भी था। और मलखान सिंह के साले कन्हैया सिंह के कत्ल की वारदात सिर्फ जमशेदपुर ही नहीं बल्कि पूरे झारखंड के लिए एक बड़ी बात थी। मिला है कन्हैया सिंह करके जो मृतक है, ये जो पहले विधायक थे मलखान सिंह, उनके साले हैं और इनके ऊपर हमला हुआ है अल्तपुर। तो इनका कहना था जो 2 लोग इनको लेके आए थे, ड्राइवर और पार्टी लोग, उनका कहना था कि घर पे छोड़े थे, जैसे ये फ्लैट के ऊपर चढ़े तो नीचे इनको आवाज़ आई। जैसे आवाज़ सुने तो ये लोग ऊपर दौड़े तो एक ये नीचे गिर पड़ा, तो वहाँ से तुरंत उठा के गिर गया। और यहाँ पे जब डॉक्टर से पूछताछ किया गया तो डॉक्टर का कहना था कि जब आए थे तब मृत थे, ब्रॉड डेड थे। कन्हैया सिंह की हत्या पूरे राज्य के लिए एक बहुत बड़ी मतलब यह लॉ एंड ऑर्डर की बात है और इतनी दुखद घटना है कि पूरी की पूरी कोल्हान के लोग, आदित्यपुर खासकर के लोग बड़ी मर्माहत हैं। देखिए हजारों की संख्या में लोग यहाँ सारे लोग जुटे हैं। ये कन्हैया सिंह के व्यवहार, उनके मिलनसारिता, उनके सामाजिक जीवन में लोगों का जो सहयोग रहा, तो कन्हैया सिंह की हत्या एक बहुत बड़ी हत्या है, ये छोटी मोटी हत्या नहीं है। और प्रशासन अगर इस तरह से मोस्ट वीवीआईपी अगर रिस्पेक्टेड लोगों को अगर नहीं सुरक्षा दे रही, आदित्यपुर एक इंडस्ट्रियल जोन है, शहर एक कमर्शियल बेस है, और अगर उसको ध्यान दे रही है तो ये गलत है। क्या ये किसी गैंगवार का नतीजा था? वर्चस्व की लड़ाई का अंजाम था? ठेकेदारी का कोई विवाद? पॉलिटिकल मर्डर या फिर कुछ और? शहर में जितने मुंह उतनी बातें थी। देखते ही देखते शहर की राजनीति गर्मा गई। पूरे शहर में पुलिस के खिलाफ धरने प्रदर्शन की शुरुआत होने लगी थी। लोग सड़कों पर उतर आए थे, नारेबाजी होने लगी थी। कहने की ज़रूरत नहीं है कि पुलिस भी दबाव में आ गई थी, लेकिन इसी दबाव के बीच पुलिस को अपना काम भी करना था। आनन फानन में SIT बनाई गई और पुलिस ने हर एंगल को एक्सप्लोर करना शुरू कर दिया। कारोबार, बदला, दबंगई, रिश्ते नाते, सब कुछ। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि परिवार के लोग कन्हैया सिंह के कत्ल को लेकर ना तो किसी पर शक जता रहे थे और ना ही इसकी कोई वजह बता पा रहे थे। ऐसे में पुलिस ने टेक्निकल सर्विलांस का सहारा लेना शुरू कर दिया। आसपास के CCTV कैमरों की फुटेज की स्नैकिंग की गई और मोबाइल का डंप डाटा और CDR भी निकलाया गया। टेक्निकल सर्विलांस में पुलिस को इस केस का पहला क्लू इस CCTV फुटेज की सूरत में मिला। इस CCTV फुटेज में कन्हैया सिंह को गोली मारने वाले कातिल बदहवास में भागता हुआ नजर आया। हालांकि फुटेज बहुत क्लियर नहीं थी, लेकिन इससे कातिल की डील डॉल और बॉडी लैंग्वेज का पता जरूर चलता था। तस्वीर धुंधली ही सही, लेकिन इन्हीं की बदौलत जल्द ही पुलिस ने कातिल की पहचान भी कर ली थी। वो शहर का छटा हुआ बदमाश और शूटर निखिल गुप्ता था। पुलिस ने जब निखिल की CDR यानी कॉल डिटेल रिकॉर्ड निकलवाई तो कहानी और साफ हो गई। कत्ल की सारी रात निखिल अपना लोकेशन बदलता दिख रहा था और अगले ही दिन वो शहर छोड़कर जा चुका था।
अब कातिल के तौर पर बेशक निखिल गुप्ता का चेहरा सामने आ चुका था, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही था कि आखिर निखिल ने कन्हैया सिंह जैसे बड़े आदमी का कत्ल क्यों किया। क्या ये कत्ल किसी के इशारे पर हुआ या फिर उसकी खुद ही कन्हैया सिंह से कोई दुश्मनी थी? तो निखिल के सीडीआर ने इस सवाल का भी जवाब दिया। निखिल की कत्ल से पहले और कत्ल के बाद लगातार एक राजवीर सिंह नाम के लड़के से बात हो रही थी। अब पुलिस ने राजवीर सिंह के बारे में जानकारी निकलवाई तो पता चला कि राजवीर सिंह कभी आदित्यपुर में कन्हैया सिंह का पड़ोसी हुआ करता था और इन दिनों वो उसका परिवार आदित्यपुर से दूर शहर के बिल्कुल दूसरे छोर पर डिमना रोड पर रहता था। लेकिन राजवीर की असली पहचान ये थी कि वो कन्हैया सिंह की बेटी अपर्णा का बॉयफ्रेंड था। असल में अपर्णा और राजवीर स्कूल में ही साथ साथ पढ़ते थे और 8वीं क्लास से ही दोनों रिलेशनशिप में थे। तो क्या इस कत्ल से राजवीर का भी कोई लेना देना था? अगर हाँ तो क्या? कन्हैया सिंह यानी अपनी गर्लफ्रेंड के पिता से भला उसकी क्या दुश्मनी हो सकती थी? और अगर इस कत्ल से उसका कोई लेना देना नहीं था तो फिर वो कन्हैया सिंह को गोली मारने वाले शूटर से लगातार बात क्यों कर रहा था? अब पुलिस की टीमें शूटर निखिल गुप्ता और कन्हैया सिंह की बेटी अपर्णा के बॉयफ्रेंड राजवीर का पीछा कर रही थीं। दोनों के मोबाइल फ़ोन की लोकेशन और ह्यूमन इंटेलिजेंस से पता चला कि निखिल गुप्ता जहां बनारस में छुपा बैठा है वहीं राजवीर कोलकाता में। अब पुलिस ने बिना देर किए दोनों के ठिकानों पर दबिश दी और एक एक कर दोनों को पकड़ लिया गया। निखिल बनारस से पकड़ा गया जबकि राजवीर कोलकाता से। गिरफ्त में आने के बाद पहले तो निखिल ने थोड़ी झूठी सच्ची कहानियां सुनाई और फिर कबूल कर लिया कि उसी ने कन्हैया सिंह को गोली मारी थी। निखिल ने इस कत्ल को अंजाम देने की जो कहानी सुनाई वो बहुत चौंकाने वाली थी। उसने कहा कि इस कत्ल के लिए उसे सुपारी मिली थी और ये सुपारी किसी और ने नहीं बल्कि कन्हैया की बेटी अपर्णा के बॉयफ्रेंड राजवीर सिंह ने दी थी। उधर बॉयफ्रेंड ने कन्हैया सिंह के कत्ल के पीछे अपना हाथ होने की बात तो कबूल कर ली और तफ्तीश में सुपारी की बात भी सही निकली। राजवीर ने कन्हैया सिंह से अपनी दुश्मनी की बात कही और बताया कि वो पिछले 3 सालों से उसकी हत्या करने की फिराक में था और सही मौके की तलाश कर रहा था। इसी मौके की तलाश में उसकी मुलाकात निखिल गुप्ता से हुई और निखिल कन्हैया सिंह का कत्ल करने के लिए राजी हो गया। दोनों के पास कन्हैया सिंह से दुश्मनी की अपनी अपनी वजह थी। असल में कन्हैया सिंह को अपनी बेटी अपर्णा से राजवीर के रिश्तों का पता था और इसी वजह से वो न सिर्फ राजवीर को कई बार धमका चुका था बल्कि उसके साथ मारपीट भी की थी। उधर शूटर निखिल गुप्ता की कन्हैया सिंह से दुश्मनी की अलग ही कहानी थी। निखिल गुप्ता की माने तो कन्हैया सिंह ने उसे अपने घर के आसपास घूमता हुआ देखकर कई बार डराया धमकाया था। यानी दोनों ही कन्हैया सिंह से खासे नाराज थे और उसकी दबंगई का हिसाब चुकाना चाहते थे। लेकिन जब कत्ल के पीछे की असली कहानी सामने आई तो हर कोई सन्नाटे में आ गया। खुद कन्हैया सिंह के घर वालों के लिए इस कहानी पर यकीन करना मुश्किल था। इस कत्ल के 2 किरदार तो पकड़े जा चुके थे लेकिन इसमें और भी कई किरदार थे और इन्हीं किरदारों में सबसे अहम और सबसे चौंकाने वाला किरदार था अपर्णा सिंह का, यानी मारे गए बाहुबली कन्हैया सिंह की बेटी का। पुलिस ने जब इस कत्ल की साजिश से पर्दा उठाया तो खुद कन्हैया सिंह की बेटी अपर्णा सिंह का चेहरा भी कातिल के तौर पर बेनकाब हो गया। अपर्णा सिंह न सिर्फ अपने पिता के कत्ल की साजिश में शामिल थीं बल्कि पुलिस की माने तो वो अपने आशिक और कातिलों को अपने पिता के मूवमेंट की पल पल की खबर दे रही थीं। यानी जो बेटी अपने पिता के कत्ल के बाद सबसे ज़्यादा दुखी नजर आ रही थी, जारो कतार रोने का नाटक कर रही थी, उसी ने अपने पिता का कत्ल करवाया था। यकीनन इस कहानी पर यकीन करना मुश्किल था। यानी ये कत्ल की ऐसी कहानी थी जिसमें एक बाहुबली की मौत की वजह कोई दूसरा बाहुबली या वर्चस्व की लड़ाई नहीं बल्कि घर की बेटी थी। जो लोग अब तक इस कत्ल को सियासी साजिश बताकर पुलिस पर दबाव बना रहे थे, पुलिस की तफ्तीश में अपर्णा सिंह का नाम सामने आने के बाद मानो उनको भी सांप सूंघ गया था। लेकिन आखिर क्यों करवाया एक बेटी ने अपने ही पिता का कत्ल? कैसे रची ये साजिश? कैसे दी गई कत्ल की सुपारी? कैसे सामने आई पूरी कहानी? ये सब भी कम चौंकाने वाला नहीं था। अब शूटर और मास्टरमाइंड बॉयफ्रेंड को पुलिस गिरफ्तार कर चुकी थी लेकिन उस बेटी का अभी पकड़ में आना बाकी था। कत्ल की ये पूरी साजिश जिसके इर्द गिर्द घूम रही थी, झारखंड पुलिस के लिए मकतूल बाहुबली कन्हैया सिंह की बेटी को खुद उसके पिता के कत्ल के इल्जाम में गिरफ्तार करना भी एक बड़ी चुनौती थी। लेकिन पुलिस के पास उसके खिलाफ इतने मजबूत सबूत थे कि आखिरकार अपर्णा सिंह को उसके बिहार के पुश्तैनी मकान से गिरफ्तार कर लिया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, टुडे इंडिया लाइव न्यूज़।